हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूनमिन तेगुक फैन फिक्शन व्हेन अ माफिया फोर्स मैरिज विद अ इनोसेंट बॉय विदाउट नोइंग ही इज अ लिटिल स्पेस का पार्ट 35। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सर्वेंट जो जिमिन को योंगी के बारे में कॉल करके बता देता है। जिमिन को योंगी की बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी। वो जोंगकुक से कहता है, जोंगकुक तुम अपना ख्याल रखना, मैं अभी थोड़ी देर में मेंशन से होकर वापस आता हूँ। ओके, मुझे योंगी को चेक करना होगा, वो शायद बहुत ज़्यादा परेशान है हम सबके एक साथ मेंशन से गायब होने की वजह से। मैं उसे तायोंग के बारे में नहीं बताना चाहता। मैं नहीं चाहता कि वो कोई भी टेंशन ले जिससे उसकी और हमारे बेबी की हेल्थ पर कोई फर्क पड़े, और इसीलिए मैं उससे ये सब छुपाना चाहता हूँ। जंगकुक कहता है, इट्स ओके, तुम जा सकते हो, मैं ठीक हूँ अभी। जिमिन के हॉस्पिटल से निकलते ही तायांग के पास जाने के लिए जंगकुक बहुत ज्यादा क्यूरियस हो रहा था। वो नर्स को डरा धमका के फोर्सफुली अपने रास्ते से हटाकर तायांग के पास चला जाता है। तायांग जो बेड पर पीसफुली लेटा हुआ था, जंगकुक अपने लार्ज हैंड में तायांग के सॉफ्ट हैंड को होल्ड कर कर खड़ा हो जाता है। वो तायांग से कहता है, बेबी बॉय गेट अप प्लीज, अब उठ जाओ, देखो बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, हमें घर भी तो वापस जाना है ना। यूंगी वेट कर रहा होगा, तुम्हारा ह्यूंग जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा टेंशन ले रहा है। प्लीज अब जल्दी से उठ जाओ, हमें घर जाना है। तायंग जो उसे कोई आंसर नहीं करता, जंगकुक अब रोते हुए कहता है, प्लीज बेबी बॉय उठ जाओ, आई नो ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है, मैं बहुत ज्यादा बैड हूँ, मैंने तुम्हें अकेला क्यों छोड़ा, मुझे तुम्हें अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था। आई एम सॉरी बेबी, प्लीज फॉरगिव योर डैडी। अब मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपसे तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, ओके, बट प्लीज उठ जाओ। तायंग अभी भी उसे कोई आंसर नहीं करता, वो पीसफुली सो रहा था। जिमिन जब मेंशन पहुंचते ही योंगी के पास उसके रूम में चला जाता है। योंगी जब जिमिन को अपने सामने देखता है, योंगी बेड पर अपनी आईज क्लोज करके एक पिल्लो को हक किए हुए लेटा था। डोर ओपन होने की साउंड को सुन के योंगी अपनी आईज ओपन करके डोर की तरफ देखता है। वो देखता है जिमिन को, जो अभी डोर के पास खड़े होकर उसकी तरफ ही देख रहा है। योंगी बेड पर उठकर बैठ जाता है और जिमिन से कहता है, आ गए तुम, कहाँ थे? हाँ, मैंने तुम्हारा कितना वेट किया। और तायांग, जंगकुक वो दोनों कहाँ हैं? उन्हें अभी यहाँ बुलाओ, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? हाँ, इस घर में केयर की ज़रूरत मुझे है या फिर किसी और को? तुम सब इतने ज़्यादा केयरलेस कैसे हो सकते हो? मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे अभी तुम लोगों के अटेंशन और केयर की ज़रूरत है, पर तुम लोग मुझे सीरियस ले ही नहीं रहे हो। सब मिल के मुझे टेंशन दिए जा रहे हो। मुझे अभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। कहाँ हैं वो दोनों? उन्हें यहाँ बुलाओ अभी। जिमिन योंगी की बातों को सुन के भागते हुए उसके पास आ जाता है और उसे टाइटली हग कर लेता है और उसकी बैक को रब करते हुए कहता है, बेबी बेबी प्लीज काम डाउन, तुम इतनी ज्यादा टेंशन क्यों ले रहे हो? हाँ, और कोई भी तुम्हें टेंशन नहीं देना चाहता, मैं बस ऑफिस के काम में थोड़ा सा बिजी हो गया था। यू नो ना कि मैं खुद भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता हूँ। योंगी हिकअप्स लेते हुए कहता है, यस आई नो, बट फिर भी तुम लोग मुझे अकेला छोड़ देते हो। तेई तेई वो तो बच्चा है, उसे कोई समझ नहीं है, बट जंगकुक उसे तो सोचना चाहिए ना। बेबी बॉय, बस वो दोनों अपने टाइम को एंजॉय कर रहे हैं और कुछ भी नहीं, तुम बिना वजह टेंशन ले रहे हो। अच्छा सुनो, योंगी धीरे से कहता है, जिमिन कहता है, क्या हम भी एक रोमांटिक डिनर डेट पर जा सकते हैं? अगर तुम कहो तो। योंगी जिमिन को खुद से दूर पुश करते हुए कहता है, नो वे, मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा कहीं भी, मैं कहीं भी नहीं जाना चाहता, इस टमी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा शाई फील होगा। जिमिन कहता है, बेबी बॉय तुम क्यों हर बार मेरी बात को निगलेक्ट कर देते हो? हाँ, मैं भी चाहता हूँ तुम्हारे साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करूँ, डिनर पर जाऊँ, डेट पर जाऊँ, बट मैं नहीं चाहता कि हम दोनों कहीं भी बाहर जाएं साथ में। और हाँ,
अभी इष्टमी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। बेबी हो जाने के बाद फिर मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ। अच्छा सुनो, क्या तुम मेरी अभी तायंग से बात करवा सकते हो? मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा फिक्र हो रहा है। मुझे नहीं पता क्यों, बट बार बार मुझे उसकी याद आ रही है। आई डोंट नो वाई, बट बार बार मुझे उसका फेस मेरी आंखों के सामने नजर आ रहा है। तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? वो बिल्कुल ठीक है ना? जिमिन कहता है, बेबी बॉय प्लीज, मैंने तुमसे कहा है ना कि टेंशन बिल्कुल भी मत लो, सब कुछ ठीक होगा। अच्छा बताओ, क्या तुमने डिनर कर लिया? योंगी कहता है, नो, मैं तुम सब का वेट कर रहा था कि तुम सब जब आ जाओगे हम साथ में डिनर करेंगे। बट जिमिन कहता है, ओके, तो चलो फिर रेडी हो जाओ, हम साथ में डिनर करेंगे। मैं अभी सर्वेंट से डिनर के लिए बोलता हूँ, ओके? दूसरी तरफ जंगकुक तायांग के हाथ को होल्ड किए हुए बैठा है। तायांग को 24 घंटे से भी ज़्यादा का वक्त हो चुका है। वो अभी अपने सेंस में नहीं आया है। जंगकुक अपने हाथों में उसके हाथ को होल्ड करके उसे किस करते हुए कहता है, बेबी बॉय अब प्लीज़ उठ जाओ, मैं अब और वेट नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी आवाज़ को सुनना चाहता हूँ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। जंगकुक तायांग से बात किए जा रहा था, तभी वो फील करता है तायांग की हैंड मूवमेंट को। जंगकुक तायांग की तरफ देखता है। जंगकुक तायांग के हाथ को मूव करते हुए देख के एक्साइटेड हो जाता है। वो जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है और तायांग से कहता है, बेबी बॉय, माय एंजल, माय लव, तुम ठीक तो हो ना? प्लीज ओपन योर आईज। तुम अपनी आईज ओपन करके प्लीज मुझे देखो बेबी बॉय, मुझसे बात करो। मैं अभी तुम्हारी वॉइस को सुनना चाहता हूँ। तायांग उसे कोई आंसर नहीं करता। थोड़ी देर के बाद तायांग जब स्लोली स्लोली अपने सेंस में आने लगता है, वो अपनी आईज ओपन करने की ट्राई करता है। तायांग आईज ओपन करके जंगकुक को देखता है। जंगकुक का फेस अभी उसके सामने ब्लर था। तायांग एक हाथ से अपनी आईज को रब करके सामने देखता है। वो जंगकुक को अपने सामने देख के एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगता है। वो अपनी आईज चारों तरफ घुमा के फुल रूम को एक्सप्लोर करता है। उसे ये तो समझ आ गया था वो अभी हॉस्पिटल में है। ये पर्सन जो अभी उसके सामने है, ये कौन है और उसने इसके हाथ को क्यों पकड़ा हुआ है? तायांग जंगकुक की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे उसने इसे कभी देखा ही नहीं और फर्स्ट टाइम वो इस पर्सन को अपने सामने देख पा रहा है। तायांग को आईज ओपन करते हुए देख के जंगकुक की आईज से अब आंसू ड्रॉप होने लगते हैं। बेबी बॉय, थैंक गॉड कि तुम ठीक हो। तुमने अपनी आईज ओपन की। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मुझे लगा मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगा। मैं ब्रीथ नहीं ले पा रहा था। मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा था बेबी। तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मेरा वेट क्यों नहीं किया? मैं तुम्हारे पास ही तो आ रहा था ना। तुम क्यों उतरे कार से? तुम जानते हो जब तुम्हारे साथ ये सब हुआ, जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, मैं कितना ज़्यादा डर गया था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कैसे जीता? मैं किसके लिए जीता? अगर तुम्हें कुछ हो जाता मैं भी तुम्हारे साथ ही जाता। आई कांट ब्रीथ बेबी बॉय विदाउट यू। मैं मर जाऊंगा बेबी बॉय तुम्हारे बिना। प्लीज एंजल, प्रॉमिस मी, प्रॉमिस करो कि तुम आज के बाद कभी ऐसा नहीं करोगे। इवन आई प्रॉमिस यू कि मैं अब तुम्हें मेंशन से बाहर कभी नहीं लेकर जाऊंगा। मैं तुम्हें अपने से दूर कभी नहीं होने दूंगा। कभी एक पल के लिए भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तायांग जो जंगकुक की बातों को सुन के इरिटेट होके अपने हाथ को उसके हाथों से छुड़ाते हुए अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, कौन हो तुम और तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, मैं हॉस्पिटल कैसे आया और कौन मुझे यहाँ लेकर आया है? हाँ, मॉम, डैड, प्लीज मेरे सामने आओ। कहाँ हो आप लोग? मॉम, ह्यूंग, ह्यूंग प्लीज कहाँ हो आप लोग? प्लीज यहाँ आओ। ये पर्सन कौन है? इसे यहाँ से जाने के लिए बोलो मॉम। जंगकुक तायांग के माउथ से ये सब सुन के बहुत ज्यादा हैरानी के साथ उसके फेस की तरफ ही देख रहा था। वो शॉक फेस के साथ खड़ा हुआ था। वो ये समझ ही नहीं पा रहा था कि तायांग अभी ये सब क्या कह रहा है। वो क्यों अपने डैडी को नहीं पहचान पा रहा है? वो क्यों उसे यहाँ से जाने के लिए कह रहा है? जंगकुक कहता है, बेबी बॉय, तुम ये सब क्या बोल रहे हो? हाँ,
तुम क्यों मुझसे ऐसे बात कर रहे हो? यू नो ना बेबी कि मैं तुम्हारा डैडी हूँ। हमारी शादी हुई है, हम दोनों मैरिड हैं। ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? हाँ, तायोंग अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। प्लीज तुम जाओ यहाँ से। और मेरे मॉम डैड वो कहाँ है? मॉम डैड। तायांग को पैनिक करते हुए देख के नर्स जंगकुक के पास आकर उसे कहती है, सर प्लीज आप पेशेंट को परेशान कर रहे हैं। प्लीज उनकी तबीयत खराब हो सकती है। आपकी बातों का उनकी हेल्थ पर बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकता है। प्लीज आप बाहर जाइए। तायांग को अपनी आंखों के सामने अंधेरा सा दिखने लगता है। वो फिर से सेंसलेस हो जाता है। जंगकुक जो तायांग के फेस की तरफ ही देख रहा था, वो ये सोच रहा था कि अचानक से उसके बेबी को ऐसा क्या हुआ कि वो उसे ही नहीं पहचान रहा है। डॉक्टर और नर्स जो तायांग का चेकअप कर रहे थे। जंगकुक अभी आईसीयू से बाहर आ जाता है और वो तायांग के बारे में ही सोचने लगता है। वो कहता है ऐसे कैसे हो सकता है? वो मुझे कैसे भूल सकता है? मैं उसके बिना कैसे रहूंगा? जंगकुक घबराते हुए जल्दी से जिमिन को कॉल करता है। योंगी और जिमिन डिनर के बाद अपने रूम में जाकर बेड पर बैठकर अपने बेबी के बारे में बात करने लगते हैं। तभी जिमिन को जंगकुक की कॉल आती है। जंगकुक कॉल रिसीव करके कहता है, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? जंगकुक रोते हुए आंसर करता है, नो जिमिना, कुछ भी ठीक नहीं है। क्यों क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? मैं उसे नहीं खोना चाहता। और वो जिमिन कहता है, क्या हुआ है? तुम कुछ बताओगे मुझे? जंगकुक उसको सब कुछ बता देता है जो भी तायांग ने उसे कहा। जिमिन कुछ सोचते हुए कहता है, ओके तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, मैं अभी कुछ करता हूँ। ओके? जंगकुक कहता है, ओके प्लीज तुम क्या आ सकते हो अभी मेरे पास? मैं बहुत ज्यादा लोनली फील कर रहा हूँ। प्लीज प्लीज तुम यहाँ आ जाओ। मुझे अभी तुम्हारी जरूरत है, तो प्लीज क्या तुम मेरे पास अभी आ सकते हो? जिमिन कहता है, डोंट वरी, मैं अभी आता हूँ। वो कॉल को कट कर देता है। योंगी कहता है, क्या हुआ है? तुम कहाँ जाने की बात कर रहे हो? तुम अभी तो आए हो और अभी फिर से तुम्हें जाना है। जिमिन कुछ सोचते हुए कहता है, बेबी बॉय, अगर मैं तुम्हें अभी कुछ बताऊं तो क्या तुम आराम से पीसफुली मेरी बातों को समझोगे? योंगी कहता है, क्या हुआ है? मैं तुमसे कब से यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा क्या है जो तुम मुझे नहीं बताना चाहते हो। जिमिन कहता है, प्लीज बेबी पहले मुझे प्रॉमिस करो कि तुम पैनिक नहीं करोगे और कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सोचोगे, तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। अदरवाइज तुम ना जानो तो ही बेहतर है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें या हमारे बेबी को कुछ भी हेल्थ प्रॉब्लम हो। योंगी कहता है, आई प्रॉमिस कि मैं अपना ख्याल रखूंगा। जिमिन कहता है, बेबी बॉय, कल जब जंगकुक और तायांग दोनों अपनी डिनर डेट पर गए थे, तायांग ने आइसक्रीम खाने की जिद की तो जंगकुक उसके लिए आइसक्रीम लेने गया था। और फिर क्या क्या हुआ है तेई को? मैं तुमसे कब से उसके बारे में पूछ रहा हूँ, तुम मुझे क्यों नहीं बता रहे हो? वो ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना? प्लीज प्लीज मुझे बताओ। जिमिन कहता है, मैंने तुमसे कहा है ना, तुमने प्रॉमिस किया है कि तुम पैनिक नहीं करोगे। यूंगी एक लंबी सांस छोड़ता है और कहता है, अब बोलो। जिमिन उसे तायोंग के साथ जो भी हुआ वो सब कुछ बता देता है। योंगी के आई से आंसू ड्रॉप होने लगते हैं। अपने तेईते के बारे में ये सब सुन के, उसके बारे में जान के, वो अब एक मिनट भी मेंशन में नहीं रोकना चाहता। वो कहता है, प्लीज मुझे मेरे तेईते के पास लेकर चलो। मैं अभी अपने भाई के पास जाना चाहता हूँ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। वो ठीक तो है ना? मिन कहता है, उसे होश आ चुका है, बट यू नो कि वो जंगकुक को बिल्कुल भी नहीं पहचान रहा है। वो तुम्हें और अपने मॉम डैड को मिस कर रहा है, उन्हें अपने सामने चाहता है। जंगकुक कौन है वो ये नहीं जानता। योंगी ये सब कुछ जान के अभी अपने तायांग के पास जाना चाहता है, अपने तेईते के पास। वैसे तो जिमिन उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था, बट योंगी के बार बार जिद करने पर वो उसे वहां ले जाने के लिए रेडी हो जाता है। वो योंगी से कहता है, ओके तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, हम अभी वहां जाने वाले हैं।
योंगी रेडी होने के लिए चला जाता है। तभी जिमिन जो योंगी और तायोंग के मॉम डैड को कॉल करके तायोंग के बारे में उन्हें सब कुछ बता देता है। उन लोगों को भी जिमिन उन्हें हॉस्पिटल का एड्रेस देकर वहां आने के लिए बोलता है। वो लोग तायोंग के बारे में जानकर फौरन अपने मेंशन से हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। इधर योंगी और जिमिन भी अब हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। जिमिन योंगी को केयरफुली वहां पर लेकर जाता है। जंगकुक जिमिन को देखकर अपने आंसुओं को और रोक नहीं पाता। उसकी आईज से आंसू ड्रॉप होने लगते हैं। जिमिन जल्दी से आके उसे हग करते हुए कहता है, डोंट वरी बेबी, डोंट वरी कुकी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम प्लीज टेंशन मत लो, ओके। तायोंग के मॉम डैड भी अभी वहां पर आ चुके थे। डॉक्टर जो तायोंग को चेक करके आईसीयू से बाहर आते हैं। जिमिन वो सभी डॉक्टर के पास जाकर उनसे तायोंग के बारे में जानना चाहते थे। जंगकुक कहता है, क्या क्या हुआ है, वो ठीक तो है ना, अब क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? डॉक्टर कहता है, यस ऑफ कोर्स आप सब उससे मिल सकते हैं, बट अभी नहीं, हम उन्हें अभी वार्ड में शिफ्ट करने वाले हैं, तो जब हम उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दें आप उनसे तब मिल लीजिए, ओके। एंड हाँ, अब वो बिल्कुल ठीक हैं, हमें उनके कुछ चेकअप करने होंगे, बट अभी नहीं, हम वो सब कल करेंगे, तो आप लोग प्लीज अभी उनसे मिल सकते हैं। थोड़ी देर के बाद तायोंग को वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। जंगकुक जो तायोंग के पास भागते हुए जाता है। जिमिन योंगी और उसके मॉम डैड के साथ तायोंग के रूम में आ जाता है। तायोंग अभी पूरी तरह से अपने सेंस में नहीं था। वो सब उसे ऐसे इस हाल में देखकर बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं। वो सब अपने तेती से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और उसे इस हाल में देखकर उनके हार्ट में पेन फील होने लगता है। योंगी जो रोते हुए तायोंग के पास आ जाता है और उससे कहता है, तेते तेते प्लीज उठो बेबी, क्या हुआ है तुम्हें, तुम इस तरह से क्यों लेटे हुए हो, प्लीज देखो देखो ह्यूंग तुम्हारे पास है, तुम क्यों अपने ह्यूंग से बात नहीं करना चाहते? बेबी प्लीज अपनी आईज ओपन करो। योंगी और उसके मॉम डैड तायोंग को इस हाल में देखकर बहुत ज्यादा सैड फील कर रहे थे। मिसेस मिन अपने बेबी के फॉरहेड पर किस करते हुए कहती हैं, बेबी प्लीज अपनी आईज ओपन करो। योंगी और उसके मॉम डैड तायोंग को इस हाल में देखकर बहुत ज्यादा सैड फील कर रहे थे। मिसेस मिन अपने बेबी के फॉरहेड पर किस करते हुए कहती हैं, बेबी देखो तुम्हारी मॉम तुम्हारे डैड यहाँ पर हैं, प्लीज अपनी आईज ओपन करके देखो बेबी, प्लीज अपनी मम्मा से बात करो बेबी। तायोंग स्लोली अपनी आईज ओपन करके देखता है। वो अपने सामने योंगी और अपने मॉम डैड को देखकर हैप्पी फील करने लगता है। उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो अपने मॉम डैड से कहता है, मॉम डैड आप लोग कहाँ थे और मैं यहाँ कैसे आया, मुझे इतनी ज्यादा चोट किस तरह से लग गई? हाँ। जंगकुक जो रो रहा था वो तायोंग की वॉइस को सुन के आगे आते हुए तायोंग के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहता है, बेबी बॉय तुम उठ गए। तायोंग जंगकुक की तरफ कंफ्यूज होकर देखने लगता है और अपने हाथ को वापस उसके हाथ से छुड़ाकर कहता है, तुम कौन हो? हाँ, और क्यों बार बार मेरे पास आ जाते हो, क्यों बार बार मुझे तंग कर रहे हो? योंगी ह्यूंग प्लीज इसे कहिए कि यहाँ से चला जाए, ये कौन है और क्यों बार बार मेरे सामने आ जाता है? हाँ। योंगी शॉक फेस के साथ तायोंग की तरफ देखने लगता है और कहता है, क्या सच में तुम्हें इसके बारे में कुछ भी याद नहीं है? तायोंग कहता है, नो ह्यूंग मुझे कुछ भी याद नहीं है, कौन है ये? तायोंग अपने सिर पे हाथ रख के कहता है, मुझे बहुत ज्यादा पेन फील हो रहा है, आप क्या कह रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे क्या याद करना चाहिए? नर्स तायोंग की हालत को देखकर कहती है, आप सब प्लीज पेशेंट को अकेला छोड़ दीजिए, उनसे ज्यादा बातें मत करिए, उनके सिर में बहुत ज्यादा चोट आई है और आपको पता है कि अभी उनका ऑपरेशन हुआ है, उन्हें प्रेशराइज मत करिए प्लीज, इससे उनकी लाइफ को खतरा हो सकता है, आप लोग प्लीज अभी सब यहाँ से वापस बाहर जाइए। सभी नर्स की बात पर एग्री करते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। इसी तरह से 2 दिन बीत चुका था। तायोंग अब रिकवर कर रहा था।
तायोंग के एक्सीडेंट के बाद से जंगकुक, जो उसे 1 मिनट के लिए भी छोड़कर कहीं नहीं गया, वो बस फ्रेश होने के लिए, अपने क्लोथ्स चेंज करने के लिए एक बार अपने मेंशन में गया और उसके बाद वो वापस अपने तेई तेई के पास आ गया। तायांग अब अपने फुल सेंस में था। उसके मॉम डैड जो उसके पास ही बैठकर उससे बात कर रहे थे। मिसिस मिन कहती हैं, बेबी क्या तुम्हें सच में जंगकुक के बारे में कुछ भी याद नहीं है? तायांग कहता है, मॉम मैंने कहा ना, मुझे उस पर्सन के बारे में कुछ भी याद नहीं है। कौन है वो और क्यों आप लोग बार बार मुझसे उसकी बात कर रहे हो? हाँ, मिसेस मिन कहती हैं, बेबी वो तुम्हारा हस्बैंड है। तायांग हस्बैंड वर्ड सुन के शॉक्ड हो जाता है और अपनी मॉम की तरफ अपनी वाइडन आइज से देखने लगता है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।